दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी भगवान सबको आप जैसी जेठानी दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी भाभी सिलाते हुए जीना सड़ती चली आ रही थी। राधिका, अरे क्या है जो इतना बदहवास भागी चली आ रही है, जरा धीरे धीरे वरना पैर फिसल जाएगा। समीक्षा राधिका को टोकते हुए बोली, भाभी बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रोका ही नहीं जहा रहा। क्या बात है, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे भाभी, इसलिए तो भागी चली आ रही हो। राधिका की मारी जल्दबाजी के जीना सड़ते सड़ते सांस फूलने लगी थी और राधिका की खुशियां थामे नहीं थम रही थी। पहले जरा दम तो ले ले फिर बताना। भाभी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। अभी भी हाँफ रही थी राधिका। अच्छा, आप सब्जी में तेरा रिजल्ट आ गया है? हाँ भाभी, आपके आशीर्वाद से मैंने PhD की परीक्षा पास कर ली और अब तो मैं बहुत जल्दी लेक्चर के पद पर आसीन हो जाऊंगी और ये सब हुआ आपके सहयोग के कारण, वरना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। क्योंकि मैं तो शादी के बाद इस तरह का सपना देखने का सोच भी नहीं सकती थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके उत्साहांतरण से ही संभव हुआ। काश भगवान सबको ऐसी जेठानी दे। इतना कहकर राधिका की आवाज भरा उठी। हाँ चलो ठीक है, एहसान जताना तो कोई तुमसे सीखे। मैंने तो बस अपना देखा हुआ सपना तुम्हारी आंखों से पूरा किया। लेकिन मिठाई का यूं खाली हाथ इतनी बड़ी खुशखबरी। बस भाभी, मिठाई का कि अब तो पार्टी होगी। ये कहानी है समीक्षा और राधिका की। समीक्षा का पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता ने बाबा की इच्छा का सम्मान करते हुए धर्म के पैर पूछते बिना पीरियड हुई शादी कर देना के कारण उसकी ख्वाहिशों पर ध्यान ही नहीं दिया। 13 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है शादी की, लेकिन समीक्षा तो ससुराल की देहरी पर पहुंच चुकी थी। ससुराल वाले भी समझदार थे और उसका एडमिशन करवाने की सोच भी ली, क्योंकि पति नरेंद्र भी पढ़ाई लिखाई के शौकीन और वकील बनने की सोच रहे थे। लेकिन यह भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण पूरी परिवार की जिम्मेदारी समीक्षा के नाजुक कंधों पर आ गई और एक बार गृहस्थी का बोझ कंधों पर पड़ा तो किसकी पढ़ाई और किसकी लिखाई। 2 देवर और 3 नंदने, परिवार के सबसे बड़ी बहू, फिर तो बस गृहस्थी गृहस्थी दिखानी पड़ी। समय शक्कर ऐसा घुमा कि सासू माँ का देहांत हो गया। अब तो सबकी शादी ब्याह भी की जिम्मेदारी समीक्षा की। लेकिन जब छोटी देवरानी राधिका ब्याह कराई तो वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और उसके ख्याल भी बहुत ऊंचे। वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती। अक्सर किताबें कॉपी ले करके पढ़ने बैठ जाती। जब समीक्षा को उसकी ख्वाहिशों के बारे में पता चला तब तो समीक्षा ने उसके सपनों को पूरा करने का संकल्प ले लिया। राधिका, तुम गृहस्थी की चिंता से बिल्कुल आजाद हो और जो भी जीवन में बनना चाहती हो उसके लिए तुम पूरी तरह से सवत्रत हो। अब PhD में कोई कम समय तो लगता नहीं, वर्षों लग जाया करते। राधिका की गोद में एक छोटा बेटा और एक बेटी आ गई, लेकिन उन बच्चों की जिम्मेदारी भी समीक्षा ने अपने ऊपर ही ले ली। हालांकि बड़ी देवरानी मधुरिमा कभी कभी कौन मुना जाती। राधिका के तो मजे हैं, काम धंधा तो को ही नहीं, बस पढ़ाई लिखाई और आराम। भाभी, आपने बिगाड़ दिया है राधिका को, क्यों परेशानी होती हो? मैं तो तुम्हारा पूरा सहयोग करती हूँ और जिस दिन वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लेगी उस दिन हम सभी लोग गर्व से फूली नहीं समाएंगे और मधुरिमा शुभ हो जाती। और सौभाग्य से आज वो दिन आ गया था। राधिका ने डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली थी राज्यपाल के हाथों से और परिवार के सभी लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उतावले हो रहे थे, क्योंकि मेहता खानदान की बहू राज्यपाल के हाथों पुरस्कार प्राप्त करेगी और ये तो बहुत ही सम्मान की बात है। तीनों नंदने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई थी। उधर मंच पर जब राधिका पुरस्कार प्राप्त कर रही थी, इधर समीक्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसका सपना उसकी देवरानी ने पूरा कर दिया।